हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और इतनी सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं दी के घर में, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं नवमी के दिन का है, और थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं इसको पोस्ट करने में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दी के घर में, और कंजकें पूजी जाएंगी वहाँ पे, तो लड्डू भी बैठेगा पूजा में। तो बस वहीं के लिए निकले हैं, और आज पूरा दिन वहीं पे रहना है। एक्चुअली आज हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए भी निकलेंगे, तो आज ही का दिन हमने प्लान बनाया ताकि नवरात्रि का जो दिन है ये भी दीदी के घर में पूजा भी हो जाए, और साथ ही साथ थोड़ा जब इकट्ठे होंगे तो अच्छे से शॉपिंग वॉपिंग के लिए भी निकल जाएंगे। तो ये पहुंच गए हम दीदी के घर। ऑलरेडी जो माता रानी थी सारी आई हुई थी, और हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। एक्चुअली दी के घर जब हम पहुंचते हैं ना, तो बीच में एक रेलवे ट्रैक आता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और यहाँ पे लड्डू देखो, उसको तिलक नहीं लगाना, और दीदी ने तिलक ज़बरदस्ती लगा दिया है। तो देखो कितना मुंह फुला के बैठ गया, अब कुछ भी नहीं करवा रहा, ना खा रहा है ना पी रहा है, और कलावा भी नहीं बनवा रहा। ये अपने ही उसमें है, ये बस किसी तरीके से लगे हुए हैं। कभी मम्मी ट्राई कर रही है, कभी दीदी ट्राई कर रही है, कभी जीजू ट्राई कर रहे हैं। अभी एक्टिंग हो रही है कि हाँ भाई तेरा तिलक हमने पूछ दिया है, लेकिन नहीं, अभी भी नहीं अपने उसमें ही लगा हुआ है। बट ठीक है, लेकिन यहाँ आके वो खुश बहुत होता है, क्योंकि यहाँ तो कोई होता नहीं है, हम लोग ही रहते हैं। वहाँ जाके थोड़ी मस्ती होती है, उसको अपना भाई मिल जाता है, और वो भैया के साथ मिलके बहुत ज़्यादा खुश होता है। अच्छा, तो बस ये थी पूजा, केला खा ले बेटा। निकलते हैं अब हम। तो वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? तो अभी हम लोग दीदी के घर आए हुए थे, तो अभी कंजक वगैरह पूजी गई है। लड्डू भी बैठा था आज पूजा में, और उसके बाद रमेश और जीजू निकल के ऑफिस, और अभी बज रहे हैं 10:15, और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट के लिए। तो आज हम जाएंगे डी-मार्ट, और वहीं पे पड़ता है नवयुग मार्केट, गाजियाबाद का सबसे फेमस मार्केट है वो। तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम है, कुछ चीज़ें लेनी है, तो आज वहाँ पर भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे। तो मॉम, दी, मैं और अमन जा रहा है साथ में, और ऑफ कोर्स लड्डू जा रहा है साथ में। तो अभी हम लोग वहीं के निकल रहे हैं। आज इतनी गंदी वाली गर्मी थी कि क्या बताए, ऐसा लग रहा है जैसे स्किन जल रही हो। तो मैंने दीदी का ये स्टोल जो है ना इस तरीके से ओढ़ लिया, और आते वक्त मैं लेके आई थी कोल्ड ड्रिंक सभी के लिए, और दूसरी तरफ दीदी ने सबके लिए बंटा बनवा लिया था। सच में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या बताऊँ, बिना कुछ ठंडा पिए ना मतलब कुछ किया ही नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, इतनी गर्मी लग रही है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं दीदी के तरफ वाला जो डी-मार्ट है वहाँ पर। इस बार हम लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट नहीं गए, क्योंकि ये वाला जो डी-मार्ट है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। लेकिन आज सच में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि संडे भी था वो भी, और वैसे भी। तो यहाँ चलो हम लोग ने किसी तरीके से शॉपिंग जल्दी जल्दी कर लिया, और अब लोग हम लोग जाएँगे खाना खाने के लिए। की शॉपिंग वगैरह सब हो गई है, और डी-मार्ट से भी सारा वगैरह सामान ले लिया। लेकिन आज संडे था ना, कुछ भी इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, और लेटेस्ट कलेक्शन वगैरह जो भी था वो मैं नहीं दिखा पाई, और कुछ खास नया था भी नहीं। तो संडे इतनी भीड़ थी, तो मैंने अपना कैमरा अंदर ही रखा। और अभी हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट कुछ खाने पीने के लिए। हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कि घर जाके कुछ बनाया जाए, तो अभी यहीं से खा के जाएंगे।
सो वी आर डन विद आर लंच एंड वी आर गोइंग बैक होम नाउ। और ये देखो लड्डू को देखो अपनी मस्ती में। एक्चुअली बात ये है कि अमन ने ना इतना धमाकेदार कुछ गाना लगा रखा था, शायद पंजाबी था कोई, तो लड्डू बस एकदम मस्ती में आ गया। और वैसे भी मतलब ऐसे हम लोग सारे साथ होते हैं ना, वो वैसे भी मस्ती में होता है, और म्यूज़िक चल जाए तो एकदम पागल हो जाता है। तो वो मेरे साथ लगा हुआ था। और गाड़ी का हाल देखो, पूरा खचाखच भरा हुआ है। एक्चुअली हम दोनों जिस दिन जाते हैं ना साथ में ग्रोसरी, एक तो ग्रोसरी होती है, ऊपर से एक्स्ट्रा सामान भी होता ही होता है। तो बस किसी तरीके से हम लोग एडजस्ट होके बैठे हैं। सच में एकदम खचाखच भरा हुआ है, पीछे का भी आगे का भी। इनफैक्ट पैरों की तरफ तो मैंने दिखाया नहीं, पैरों की तरफ भी एकदम खचाखच भरा हुआ है सामान। तो यही होता है जब दो बहनें जाते हैं साथ में। दी तो साथ के साथ लग गई अपना सामान अंदर करने में। अंदर करने में, और दूसरा वो देखना है ना। हाँ चलो भाई, हमारा सारा सामान आ गया। मैं तो कुछ सामान भूल गई, और इतनी भीड़ थी कि ट्रॉली वापस रिटर्न भी नहीं हो रही थी, और मेरा बहुत सारा सामान तो रह गया। शाम के बज गए 6:30 और हम लोग ना अभी सो गए थे। सोए तो नहीं थे, सिर्फ लेटे हुए थे और मोबाइल पे कुछ देख रहे थे। तो डीमार्ट गए थे ना, तो बहुत सारी चीज़ें दी लेके आई, ग्रोसरीज वगैरह ये सब तो है ही। और दी लेके आई ये बहुत सारे बॉटल्स, और सबसे अच्छी देखो ये इतना बड़ा जार। दीदी ये जार कितने केजी का है? ये ना आम का अचार बनाएगी दी, तो ये आम का अचार बनाने के लिए ऐसे 2 लिए हैं दी ने। दीदी ये कितने केजी का है? 3 केजी का। 3 केजी का ऐसे 2 लिए। एक मैंने ये मसूर दाल अभी डाल के रखी है, तो ये मिल गए। और मैंने भी अपनी नई किचन के लिए कुछ चीज़ें खरीदी हैं, और दिखाऊंगी घर पहुंच के। अभी घर बनना शुरू नहीं हुआ, लेकिन मेरी तैयारी फुल ऑन है अभी, और भी बहुत सारी चीज़ें ली हुई है, धीरे धीरे दिखाऊंगी आप सभी को। अभी हम लोग पियेंगे चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, और बस टाइम पास यही चल रहा है अभी। इस बार वैसे दीदी अचार तो इतनी जल्दी बनेंगे ना, क्योंकि गर्मी इतनी गंदी वाली गर्मी पड़ी हुई है, और धूप इतनी अच्छी पड़ती है कि तेरे अचार तो बन जाएंगे। विक्की ले लो बाबू। देखो अभी ये सब लेके बैठी हूँ मैं, इनको सबको अपनी जगह पे रखूँगी। कल टाइम ही नहीं मिला, बहुत लेट आए हम लोग। तो ये सब जो है ना, मैं कल ग्रोसरी शॉपिंग में करके लाई हूँ डीमार्ट से। तो मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे, और मैं अभी कितने 2-2:30 बज रहे अभी। मैं सुबह ना ये सब मैंने छेड़ा ही नहीं, मैंने बोला इनको मैं दिन भर करती रहूँगी। मैं पहले नहाना धोना अपना और घर का क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम से पूजा हो जाए तो सही रहता है। तो कल एक दिन पूरा घर मेरा बंद था, क्योंकि 7 बजे निकल गई थी, तो बहुत सारा ना मतलब घर ऐसे फैला हुआ था। मैंने बोला पहले क्लीनिंग हो जाए, फिर नहाना धोना हो जाए, फिर पूजा वगैरह करके तब इन सबको लेके बैठूँगी। ये तो सब चलते रहेंगे। बहुत सारी ग्रोसरी शॉपिंग करके तो आई मैं, लेकिन बहुत सारा सामान है मैं भूल गई थी। मतलब संडे था, और वो मतलब हम बहुत लोग आते हैं उस गाज़ियाबाद वाले डीमार्ट में। तो वहाँ पर ना इस बार मैं गई थी कि ना बहुत वैरायटीज़ मिलती है। मतलब ग्रेटर नोएडा वेस्ट वाले में थोड़ा सा वैरायटी कम है। मतलब जैसे ये ऑर्गेनाइजर्स हो गए, और ये प्लास्टिक के आइटम्स हो गए, या क्रॉकरी वगैरह हो गई, किचन आइटम्स हो गए, ये कम है वैरायटी वहाँ पर। तो इस बार मैं गई थी वहाँ पर, और इतनी भीड़ थी भाई को, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी मेरे को, और बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गई। फिर रमेश कल फ्री था, कल ऑफिस से आते वक्त बोलता है कि क्या क्या चीज़ें भूलिए है, तो तू मुझे बता दे, मैं अपने वाले डीमार्ट से लेके आता हूँ। तो मतलब कल मैं भी डीमार्ट घूमी, और रमेश भी वहाँ से डीमार्ट घूम के आया, और बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गई। मेरे को टाइड लाना था, वो भूल गई।
फिर बहुत सारी चीज़ें भूल गई थी मैं, जो कि रमेश लेके आया। ऑल आउट भूल गई थी, तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें। कह रहा नहीं भैया काम नहीं चलना, तो तू मेरे को बता दे। फिर मैंने उसको व्हाट्सएप किया, फिर आया। सारी शॉपिंग के अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ, जैसे कि ये बकेट, मतलब बकेट्स वगैरह हमारी सारी पुरानी हो गई थी तो हमें लेनी थी। ये लेके आए हैं मॉम के लिए, और हमारे लिए लेके आए क्यूट सी छोटी सी, ठीक है। मॉम लेके आई है छोटी सी वाटर बॉटल, ये इसलिए मॉम के पास है 2। एक हम लोग डिकैथलॉन से लेके आए थे, वो लड्डू ने इतनी मजबूत बोतल तोड़ दी, मतलब तोड़ के दी, उसका ढक्कन बक्कन पता नहीं कहाँ से फेंक दिया, जो भी बचा कुछ बोतल था उसको भी तोड़ दिया। अभी जो चल रही है वो भी डी-मार्ट से है, तो मम्मी ने बोला एक बैकअप रख लेती हूँ, एक कंघी और एक बॉटल। लड्डू नहीं छोड़ता, वैसे तो कुछ भी नहीं छोड़ता वो। और ये लेके आई हूँ मैं एक ये डोरमेट 2 लेके आई हूँ मैं, ये कुछ 129 का पड़ा था, तो ये मुझे अच्छे लगे। और ये इस घर के लिए नहीं है, मतलब मेरे नए घर के लिए है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कर करके चीज़ें जो है निपटा रही हूँ। मतलब टू डू लिस्ट बना रही थी मुझे अपने नए घर में क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी जो भी नज़र आती जा रही थी वो मैं लेती जा रही थी। तो हालांकि अभी घर बनने में देर है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके करती जा रही हूँ, क्योंकि ना एक साथ चीज़ें करोगे ना तो एक तो होती नहीं है, बस एक टाइम पर करने पे जोर भी पड़ता है। कल जब हम लोग लंच कर रहे थे ना, तो जो रेस्टोरेंट था उसके सामने ना एक बड़ी अच्छी सी शॉप लगी, उसमें प्लास्टिक का सामान, ऑर्गेनाइजर्स और बहुत सारी किचन आइटम्स मिल रही थी। तो हम लोग ऐसे ही घूमते घूमते चले गए, तो देखा वहाँ पे काफ़ी सारी ना यूज़फुल चीज़ें मिल रही थी। मेरे को ये काफ़ी टाइम से ना ये स्ट्रेनर चाहिए था, हैंडल ऐसे वाला। मेरे पास वो भगोना टाइप वाला जो स्ट्रेनर होता है ना, उस टाइप का था, तो ये बाउल जैसा है ना, तो ये वाला मेरे को इसकी ज़रूरत थी, ये मेरे को रेगुलर बेसिस में चाहिए। इनफैक्ट ये आज मैंने दोपहर सुबह ही यूज़ कर लिया। दूध देने आता है ना दूध वाला, तो मैं फिर ऐसे छान कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फिर वो रहता है, तो वो एक थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ भैया छान लिया दूध। और ये मेरे को उसके लिए भी चाहिए था, मलाई जैसे बनाते हैं, मलाई छान, मतलब दूध ही बनाती हूँ, तो मलाई अलग करने के लिए ना एक बार में वो छोटी छोटी छन्नी से ना कितनी बार करना पड़ता है मुझे पता है। तो ये एक मैंने बड़ी छन्नी ले ली, ठीक है। और एक ना ये लड्डू ने उठा लिया था, ये छोटी सी टॉर्च है, बड़ी क्यूट सी, तो ये लड्डू के खेलने के लिए। तो एक ये स्केच पेन का पैकेट मैंने ले लिया, मैंने बोला चल थोड़ा बहुत उसको कलरिंग वगैरह सिखाऊंगी। एक बार पहले भी लेके आई थी, वो तो उसने पता नहीं कहाँ फेंक दिया, बट हाँ मुझे देखना पड़ेगा, उसके हाथ में देना नहीं है, अपने आंखों के सामने कराऊंगी, नहीं तो पता चला पूरा घर रंग दिया। और एक मैं इसके पेंसिल बॉक्स लेके आई हूँ, छोटा सा क्यूट सा। मैंने बोला अब आज तो थोड़ा बहुत पढ़ाना वढ़ाना कर रही हूँ उसको, तो थोड़ा बहुत उसका नई नई चीज़ों में दिल लगाऊँ, अच्छा लगेगा। तो एक क्यूट सा और अच्छा लगा मुझे, तो मैं ले आई। 30 रुपीज़ का है ये, और ये मेरे ख्याल से पता नहीं 10 रुपीज़ का या 15 रुपीज़ का था। और एक मैं ये लेके आई, ये उसी शॉप से, ये डी-मार्ट से नहीं है, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की थी ब्रश, जैसे होता नहीं डोर मैट वगैरह क्लीन करने के लिए या कारपेट वगैरह क्लीनिंग करने के लिए ना, तो ये इस टाइप की बड़ी मतलब काम आ जाती है। तो एक ये लेके आई हूँ। और हाँ, इस शॉप से तो मैं बस छोटी मोटी चीज़ें लेके आई थी। और हम लोग गए थे ना वो नवयुग मार्केट, तो वहाँ से भी मैं कुछ सामान लेके आई हूँ। और वो क्या सामान लेके आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइप के ना डिस्पोजेबल प्लेट्स लेके आई हूँ, ग्लासेस लेके आई हूँ, और ये छोटे वाले बॉल्स लेके आई हूँ, और स्पून्स लेके आई हूँ। तो ये सब सामान वहाँ पे अच्छा मिल जाता है, और जा ही रहे थे तो हमारा काम भी बन गया। तो ये सब इसलिए क्योंकि ना अभी पापा को ना गए हुए 11 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं, और पंडित जी से डेट निकलवाई थी उनके, मतलब वो जो दिन होता है ना श्राद्ध जिस दिन करना होता है, तो वो कुछ अभी निकली है 21 अप्रैल की, तो उस टाइम पर ये खाना पीना भी होगा, तो उन सब चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत थी। और एक मैं ना ये लूडो लेके आई हूँ, मेरे पापा को लूडो खेलना बहुत पसंद था। आप लोगों ने भी ब्लॉग्स में देखा होगा, जब भी हम मम्मी के घर जाते थे तो हम लोग इकट्ठे होके लूडो, तो हमारा 2-3 राउंड चलता था। तो कहते हैं ना उस दिन मतलब जो अच्छी चीज़ें होती है, जो मतलब उन इंसान को पसंद होती है, अच्छा खाना जो पसंद है वो दिया जाता है, जो पहनना पसंद करते हैं वो दिया जाता है। तो ये भी एक उनकी फेवरेट चीज़ों में से एक थी, तो मैंने बोला ये भी मैं दूँगी।
तो ये भी मैं ख़रीद के लेके आई थी। और एक ये ना एक कलश लेके आई हूँ, और एक ये ना वो नागिन का जोड़ा लेके आई हूँ। तो वहीं नवयुग मार्केट में एक ज्वेलरी शॉप मिल गई थी, तो मैं वहाँ से लेके आई हूँ। ये दोनों चीज़ें ना अभी नींव डलेगी नए घर की, और मतलब वो जो भूमि पूजन होता है तो उसमें डलती है। मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन हाँ मतलब अभी उस दिन पंडित जी से बात करी थी तो उन्होंने बता दिया था। तो पोशाक लिए है गोपाल जी के लिए हमारे, ये एक्चुअली ना समर के हिसाब से है ये कॉटन की ड्रेसेस। तो ये 2 ली थी, और सबसे बड़ा काम मेरा हो गया, मेरी घंटी ठीक हो गई। ये जो अंदर का होता है ना, ये लड्डू नहीं थे, नहीं बजा बजा के वो उसका अलग ही कर दिया। तो फिर ये भी मैं अपना ठीक करा के गई उस मार्केट में ना, इसमें ये सारे छोटे मोटे काम ना हो जाते हैं, बड़ा सही लगता है मेरे को। तो यही सारी चीज़ें मेरी शॉपिंग मेरी थी कल की। एक चीज़ मैंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ली है डी मार्ट से अपने नए होने वाले किचन के लिए। मतलब अभी से मेरी पूरी फुल ऑन तैयारियाँ तो जारी है एकदम, और धीरे धीरे तो भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें लेनी है, वो मैं दिखाती रहूँगी। और मैं कल क्या लेके आई हूँ ना, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी, अभी नहीं दिखा रही। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आई हूँ, रुको मैं दिखाती हूँ आपको। उसको देखते ही ना बचपन की याद आ जाएगी। देखो ये है आइस कैंडीज़, कुछ ऑरेंज फ्लेवर की है और कुछ मैंगो फ्लेवर की है। एक्चुअली वहाँ पे ना होलसेल मार्केट है, वहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी ना बच्चों की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कोकोनट कुकीज़ हो गई, कोकोनट कैंडीज़ हो गई, और बहुत सारी अच्छी अच्छी कैंडीज़ थी। लेकिन ना उन सब चीज़ों को देख के ना मेरे को इतना मन नहीं किया जितना इसको लेने का मन किया। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, ये पता है क्या है, मतलब ये ऐसा मतलब पैक किया हुआ है, लेकिन इसको ना फ्रीज़र में डाल दोगे तो ये आइस कैंडी बन जाएगी। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने तो ओवर लगा भी रखी है फ्रिज में, दिखाती हूँ। ये देखो मैंने 2 लॉट लगा भी रखा है, ये देखो ये सारे ऑरेंज, ये मैंगो फ्लेवर, और ये सारे ऑरेंज। तो यही सारी शॉपिंग थी मेरी कल की, और बाकी कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और मुझे लगता है आज का ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा, क्योंकि मैं कल से इस वीडियो को चला रही हूँ। तो अभी क्या करती हूँ, मैं वीडियो को एंड करती हूँ। और आप लोग प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो, ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लगता है लड्डू खुराफात कर रहा है, तो चलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तारा बाय बाय। लड्डू क्या किया बेटा तूने? ये देखो मेरा स्विंग मशीन ना 2 बार दिन में 2 बार, ये तीसरी बार गिरा के बैठ गया। लड्डू क्या है, गंदी बात बेटा।